सीमा आज बीमार हो गई। वो सीमा जो लगातार मीडिया के सामने रहती थी, एटीएस के सवालों का सामना कर रही थी। देखिए ये यहाँ आप देख रहे हैं, सीमा को ड्रिप चढ़ रही है, यानी ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा है। कमजोरी की शिकायत के बाद सीमा को घर में ही एडमिनिस्टर किया गया यहाँ पर ग्लूकोज, और बीमार होने की बात कहकर सीमा ने किसी से बात नहीं की। लेकिन सीमा के सबसे बड़े दुश्मन कौन है, आपको बताएं जल्दी से, जिनकी वजह से सीमा ने चुप रहने का रास्ता अख्तियार किया है। ये समझना बहुत जरूरी है, क्या पाकिस्तानी डकैत उस लिस्ट में सबसे पहले हैं? क्योंकि सीमा को पाकिस्तान भेजने की मांग यही डकैत कर रहे हैं। ऐसे में सीमा के लिए सबसे बड़े दुश्मन ये। दूसरे नंबर पर पाकिस्तानी आतंकवादी हो सकते हैं। सीमा को लेकर ये धमकियां दे चुके हैं, वीडियोस हमने आपको अंदर की खबर में दिखाए थे। सीमा के पड़ोसी भी दुश्मन बने हुए हैं, क्योंकि सीमा को लेकर लगातार नफरती बोल सामने आ रहे हैं, बातें सामने आ रही हैं। क्या कट्टरपंथी भी सबसे बड़ा खतरा है सीमा के लिए? क्योंकि धर्म बदलने पर एक्शन होने की बात कही जा रही, कहा जा रहा है कि एक्शन लिया जाएगा। वहीं गुलाम हैदर भी क्या सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है? क्योंकि सीमा हिंसा का आरोप लगा चुकी है, कह चुकी हैं कि गुलाम हैदर जुल्म ढाते थे। और चलिए दूसरी तस्वीर आपको हम दिखाएंगे। दूसरी तस्वीर आपको दिखाएं उससे पहले एक और जानकारी। ईश निंदा कानून जो है, क्या वो अब मुश्किल बनने वाला है सीमा हैदर के लिए? हम क्यों ऐसा कह रहे हैं, आपको जरा ग्राफिक्स के जरिए पूरी जानकारी देते हैं, क्योंकि यह जानकारी आपके लिए बहुत अहम है। बहुत अहम है ये जानकारी। आज़ादी के बाद से देखिए पाकिस्तान 1415 केसेस हैं ऐसे जो ईश निंदा कानून की सीमा में आते हैं। क्या सीमा फंसने वाली है, इसके लिए हम जानकारी के साथ आपको बता रहे हैं। 80 के दशक में कानून में कुछ धाराएं जोड़ी गई थी, और ये धाराएं मुश्किल खड़ी कर सकती हैं सीमा के लिए, क्योंकि ईश निंदा पर मौत तक की सजा का प्रावधान है। जब से भारत आई हैं सीमा हैदर, लगातार ये कह रही हैं कि उन्हें भारत पसंद है, भारत का ये जो रीति रिवाज है वो अपना रही हैं। ऐसे में आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा का भी प्रावधान है। तो ये जो तारीफें कर रही हैं यहाँ आकर सीमा हैदर, वो उनके लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है। चलिए जल्दी से आपको दूसरी तस्वीर दिखाते हैं। एक और वायरल वीडियो सामने आया सीमा हैदर का, जिसमें वो फिर नाचती नजर आ रही है। देखिए ये जो तस्वीरें देखिए, इसमें चूड़ी पहनी हुई है, बाकायदा साड़ी पहनी हुई है सीमा हैदर ने, बिंदी लगाई हुई है, सिंदूर। ऐसा लगता है कि कोई भारतीय महिला जो रीति रिवाजों को समेटे, धार्मिकता का पहनावा ओढ़े, इस तरह के वीडियो बना रही है। लेकिन पूरी टाइमलाइन जान लीजिए, क्योंकि सीमा हैदर को भारत आए अब काफी वक्त हो गया है। कैसे सीमा हैदर भारत आई, कब पहुंची, कहां छुपी, कहां ठिकाना लिया, जरा जल्दी से आपको बता देते हैं। देखिए जिस तरह से ये आप भूल भुलैया देख रहे हैं, ऐसे ही घूम रही है सीमा अलग अलग जगहों पर। इसीलिए हम आपको ग्राफिक्स के जरिए जानकारी दे रहे हैं। 10 से लेकर 17 मार्च तक न्यू विनायक होटल काठमांडू में रही थी। कहा गया बच्चों के बिना पहुंची थी और इसी दौरान शादी हुई थी, ये भी कहा गया। हालांकि 2 फोटोज उसके वायरल हो रहे हैं। 19 मार्च से 9 मई के बीच कराची पाकिस्तान लौट गई थी, फिर उसके बाद दोबारा आती है नेपाल। 10 से 12 मई के बीच काठमांडू पोखरा में रहती है, और यहाँ सचिन उसके साथ होता है, और उसके बाद बच्चों के साथ आई थी इस बार 13 मई से 30 जून के बीच रबुपुरा, ग्रेटर नोएडा, जो सचिन मीणा का घर है, वहां रह रही थी। 1 से 4 जुलाई के बीच बताया गया कि जब ये अर्जी देने की कोशिश कर रहे थे, वकील को उन्होंने जानकारी दे दी थी। उस दौरान जब सपोर्ट नहीं मिला, क्योंकि आइडेंटिटी प्रूफ नहीं था, तो बल्लभगढ़ हरियाणा चले गए। 5 से 7 जुलाई के बीच सलाखों के पीछे आ गई, क्योंकि पुलिस को जानकारी वकील ने दे दी थी और सीमा को पकड़ लिया गया था। 7 से 16 जुलाई के बीच सचिन के घर वापसी होती है, रिहाई होती है, रबुपुरा में ही रहती है। और उसके 17 से 19 जुलाई एटीएस एंटी टेरर स्क्वाड पूछताछ करती है, सवालों की पूरी फेहरिस्त के साथ, क्योंकि शक के दायरे में सीमा लगातार रही। और 20 जुलाई का वो दिन सचिन के रिश्तेदार के घर पर चली गई। एटीएस से पूछताछ के बाद बिल्कुल मीडिया के सामने नहीं आ रही थी, बातचीत नहीं कर रही थी। 21 जुलाई भी सचिन के घर रबुपुरा में ही रह रही थी, लेकिन बहुत लो प्रोफाइल। 22 जुलाई का दिन है आज का दिन, जब तबीयत खराब हो गई, ग्लूकोज चढ़ाना पड़ा। तो ये हालात है।